गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, कुछ ऐसे सत्संगी हैं जिन्होंने नामदान तो ले लिया है, लेकिन नामदान को लिए उनको कितने कितने साल हो गए हैं, ना उन्हें शब्द धुन सुनाई देती है, ना ही उनको अंदर से कोई चानन होता है। तो एक सत्संगत जी ऐसा ही सत्संगी था जो भजन सिमरन तो करता था, लेकिन उसे शब्द धुन सुनाई नहीं पड़ती थी, और जिस कारण वह हमेशा ही जो है उदास रहता था, क्योंकि उसकी उम्र अब 60 के आसपास हो गई थी। तो एक दिन वह कहता है अपनी पत्नी से कि मेरी उम्र अब 60 के आसपास हो गई है, कब पता उस मालिक का बुलावा आ जाए, लेकिन मैंने अभी तक शब्द धुन सुनाई नहीं दी। तो उसकी पत्नी कहती है, इस बात पर वह कहता है, नहीं नहीं, अगर हमें शब्द धुन सुनाई नहीं दी तो हमें नामदान लिए का क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, बाबा जी पर विश्वास रखें, बाबा जी आपको अंत समय में आपका ज़रूर साथ देंगे। सत्संग जी जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी उनके विश्वास को कभी नहीं टूटने देते। तो सत्संग जी ये सत्संगी था, वह बड़ा ही हताश रहता। कुछ दिनों बाद इसकी तबीयत जो थी बिगड़ने लग पड़ती है और ये बड़ा ही उदास रहता है। उसकी पत्नी कहती है, अगर आप ऐसी बातों पे उदास रहेंगे तो आपकी तबीयत और भी जो है ख़राब हो जाएगी। आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, सब कुछ सच्चे पातशाह पर छोड़ दीजिए, वह ज़रूर कृपा करेंगे, और व्यर्थ की चिंता कर कर आप अपनी तबीयत जो है ख़राब कर रहे हैं। तो वह कहता है कि क्यों ना करूं, जिस चीज़ के लिए हमने नामदान लिया है, अगर वो ही हमें ना मिले तो हमें तो दुख होगा ही होगा। उसकी पत्नी कहती है, अगर आप ऐसे ही चिंता करेंगे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। ऐसा कीजिए, आप थोड़ा दिन जो है वो सेवा पर चले जाइए, आपकी तबीयत ठीक होगी। तो वो कहता है, तू ठीक कहती है, अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ तो कल मैं सेवा जानी है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। तो वो कहती है, ठीक है। वो सेवा पर जाता है, बाबा जी उसके सामने दर्शन देने आते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। तो उसकी पत्नी कहती है कि बाबा जी आए थे, क्या आप कुछ ने कहा? वो कहता है, मैं कुछ नहीं कह पाया बाबा जी को। कैसे कह पाता, कमी तो हम में है, तो हम बाबा जी को कैसे कह सकते हैं। तो वो कहती है कि किसी बात की चिंता मत कर, मालिक ने हमें जो राह दिखाई है तो वह हमारा हाथ भी थामेगा। तो वह सत्संगी ऐसे ही सिमरन करता रहता, लेकिन उसे शब्द धुनाई सुनाई नहीं दे पड़ती। ऐसे ही 15 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। तो वह अपनी पत्नी को कहता है, मैं अब की बार नहीं बचूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहता है कि मुझे लग रहा है अंदर से कि अब मेरे दिन जो है थोड़े हैं। उसकी पत्नी कहती है, आप ऐसे मत कहिए। वो कहता है कि पर मैं इस संसार को छोड़ गया तो मेरा शब्द धुन सुनाई कैसे देगी। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको ज़रूर शब्द धुन सुनाई देगी, और बाबा जी आपको अपने साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। ऐसे ही वह 10 दिन तक जो है बीमार रहा। वो कहता है, मैं 10 दिन तक से बीमार हूँ, लगता है मेरे कोई कर्म है जो मालिक काट रहा है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, वह सच्चे पातशाह आपके जो है कर्म काट रहा है, आप लेटे लेटे ही सिमरन करते रहिए, कोई बात नहीं है। तो वो कहता है, हाँ तू सच कहती है कि मैं लेटे लेटे ही उस सतगुरु का ध्यान करूँगा, जो उसने मुझे सिमरन दिया है वो मैं करूँगा। बाबा जी कहते हैं, ध्यान को केंद्रित करना होता है, और नामदान की कमाई तभी मिलेगी जब हम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, और कुछ नहीं। अंत समय में बाबा जी मुझे ज़रूर लेने आएंगे। उसकी पत्नी कहती है, आप विश्वास कीजिए, लेकिन वह फिर से बात छेड़ पड़ता है कि मुझे तो कुछ अंदर से दिखाई नहीं दिया, क्या पता बाबा जी आएंगे नहीं। उसकी पत्नी कहती है, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, बाबा जी आपको ने ज़रूर आएंगे, आप बस बाबा जी पर विश्वास रखें। ऐसे ही जो मालिक पर विश्वास रखता है वो बाबा जी उसे लेने ज़रूर आते हैं। कमी तो हम लोगों में होती है जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करते। अगला दिन आया तो वो सत्संगी कहता है कि मुझे रात को बाबा जी का सपना आया था।
तो वो कहती है बाबा जी का सपना आया था। तो क्या कह रहे थे बाबा जी? कहती है कि बाबा जी कह रहे थे कि कल हमने आना है, तू तैयार रहना। तो वो कहती है बाबा जी ने यहाँ पर क्यों करने आना है? तो वो कहता है मुझे लेने आ रहे हैं, मुझे उस सचखंड तक लेने आ रहे हैं। उसकी पत्नी कहती है ऐसी बातें मत कीजिए आप, ज़रूरी थोड़ी होता है जो सपने आते हैं उसमें कोई हकीकत होती है। वो कहता है कि बाबा जी का सपना है, इसमें हकीकत ज़रूर होगी, तू क्यों ऐसा कह रही है? तो ऐसा कर, मेरे जाने की तैयारी कर ले, जिसको तूने बुलाना है बुला ले, अपने बहू बेटियों को भी बुला ले, और फिर मत कहना मैंने किसी को कहा नहीं। तो वो कहती है लगता है इन टेंशन की वजह से इनका दिमाग जो है चलना बंद हो गया है, अब मैं क्या करूं। तब गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही तकरीबन 12 बजे और अपनी पत्नी को वह फिर कहता है कि मैंने 15 मिनट तक चल जाना है, लगता है तू मेरी बात को मजाक समझ रही है, जिस को तूने कहना था कह दिया। तो वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं कहा और आपको कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है फिर वही बातें कर रही है, मेरे मालिक ने मुझे संदेश भेजा है, इतने सालों तक मुझे शब्द धुन सुनाई नहीं दी, लेकिन अंत समय में अगर मालिक मुझे कह रहे हैं कि मैं तुझे लेने आऊँगा तो वो मुझे लेने आएंगे। तो वह फटाफट अपने बेटों को बुलाती है और देखते देखते 5 मिनट में उस सत्संगी की सांसें जो थी वह उखड़ने लग पड़ती है। तो वह अपने बेटों को कहती है अपने पिता को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। तो वो कहता है अब किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, जो सच्चे मालिक जब किसी पर कृपा करनी होती है तो वह ज़रूर करते हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है कि कुछ नहीं क्या, मैं अब अपने मालिक के घर जा रहा हूँ, अब तो मुझे जाने भी नहीं देगी। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक है। तो वो कहता है कि बाबा जी तो कहते हैं जब कोई रूह मालिक के घर जाती है तो उसे रोकते नहीं हैं, उसे ये कहते हैं ठीक है तू जा रहा है तो जा। तो ऐसे ही कैसे वो 5 मिनट कहने लग पड़ता है मेरे बाबा जी आ गए हैं, मुझे लेने आ गए हैं। तो उसकी बीवी कहती है ऐसा क्यों कह रहे हैं, और उसका जो है ऐसे ही शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते वो कहता है बाबा जी अब तो मुझे ले जाओ, आपने इतने साल मेरे को शब्द धुन सुनाई मुझे नहीं दी, इस बात के लिए मैं सोचता रहा कि अंत समय में आप मुझे लेने आएंगे, लेकिन आप मुझे लेने आए यही मेरे लिए काफ़ी है। आपने अपने दिए हुए वादों को निभाया है, तो हमें भी आपके साथ खुशी खुशी चलना चाहिए। और अपने घर वालों को कहता है रोना नहीं है, बाबा जी हमें लेने आए हैं। तो बाबा जी के लेने के बाद कोई भी नहीं रोएगा, मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ रोना नहीं है। और ठीक 5 मिनट बाद उसके जो हैं प्राण निकल जाते हैं। तो उसके घर वाले कहते हैं नहीं नहीं हमारे पिताजी कह रहे थे रोना नहीं है, हमें तो खुश होना चाहिए। हमारे पिताजी जो सारा उम्र ये कहते रहे मुझे शब्द धुन सुनाई नहीं दी, बाबा जी मुझे लेने आएंगे कि नहीं, लेकिन अंत समय में बाबा जी ने अपने सत्संगी द्वारा किया गया वह वादा को पूरा किया, क्योंकि हमारे पिताजी सिमरन तो करते थे। तो साध संगत जी उसके घर वाले बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं सच्चे मालिक आप जब नामदान देते हैं तभी उस मालिक की जो उस प्राणी की आप जिम्मेवारी ले लेते हैं। आज आपने ये बता दिया कि आप हमेशा जो नित्य नियम सिमरन करता है तो आप उसे अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हमें अपने सतगुरु पर विश्वास रखना चाहिए, जो विश्वास रखते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। हमें भी अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा और बाबा जी पर विश्वास रखना होगा और सिमरन करना होगा, ताकि अंत समय में बाबा जी हमें अपने साथ लेकर जाएं। साध संगत जी नामदान का यही मतलब होता है कि अंत समय में सतगुरु हमारी संभाल कर ले। तो हमें भी ज़रूरी है कि उस सतगुरु के जो दिया है सिमरन उसको हम दोहराएं और उन पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि सिमरन में इतनी ताकत होती है कि वह सच्चे पातशाह को भी धरती पर लेने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे ही हमें भी अपने उस सच्चे मालिक पर पूरा इख्तियार
और प्यार रखना होगा। जो बाबा जी से प्यार करते हैं बाबा जी उनसे दुगना करते हैं। बाबा जी कहते हैं एक कदम तुम चलकर तो देखो, मैं 4 कदम ना चल दूँ। तो ऐसे ही हमें भी पहला कदम सिमरन का उठाना होगा। बाकी जिम्मेवारी बाबा जी की है कि वे अपने सत्संगी को साथ लेकर ज़रूर जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी सिमरन करना होगा और नामदान लिया है तो नामदान की कदर कीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद नामदान मिलता है। और अगर हमने नामदान लेकर सिमरन नहीं किया तो हमारा नामदान लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी का प्यार भरी राधा स्वामी जी।